Good morning all of you. So today we are going to start a new chapter of class 6, chapter number 15, air around us. यानी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम एयर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आसपास है, ठीक है. व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है. एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर का मतलब ये होगा कि हमारी जो एयर है उसमें और क्या क्या चीजें हैं जो प्रेजेंट है. So we are going to study about that in chapter number 15, that is your air around us, ठीक है. We all know कि air is surrounded all around us, यानी कि हमारे आसपास जो है हर जगह एयर प्रेजेंट है. Our whole earth is surrounded by a layer of air that is known as atmosphere, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ से किससे सराउंडेड है, एक लेयर ऑफ अर्थ से सराउंडेड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं. ओके, दैट हाउ डज इट हेल्प, वो हमें कैसे हेल्प करती है, क्योंकि व्हेन वी आर ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं देन वी आर इनटेकिंग द एयर, यानी कि हम एयर के अंदर जो प्रेजेंट आपकी गैसेस होती हैं लाइक योर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज गैसेस आर यूज समवेयर, यानी कि ये गैसेस जो है वो कहीं ना कहीं यूज होती हैं, ठीक है. दैट आर बेनिफिशियल फॉर अस एंड फॉर एनिमल एंड प्लांट्स ऑल्सो समवेयर, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी बेनिफिशियल होती है. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट द एयर. दैट इज योर मिक्सचर ऑफ गैसेस. इट मीन्स हमारी जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है. मीन्स अ लॉट ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द एयर. देन नेक्स्ट इज कैनॉट सी. मीन्स वी कैनॉट सी द एयर इजीली, यानी कि हम जो एयर है, एयर को जो है हम नहीं देख सकते हैं विद आवर नेक्ड आईज, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, क्योंकि हमारी जो एयर है उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है. इट इज नॉट लाइक अ सॉलिड और लिक्विड. इट इज इन विच स्टेट ऑफ मैटर इट इज प्रेजेंट इज योर गैशियस स्टेट, यानी कि जो आपकी गैशियस पार्टिकल्स या जो गैशियस आपकी जो गैशियस पार्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर्स का, वी आर नॉट एबल टू सी इट, यानी कि हम उनको नहीं देख सकते हैं. दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी एयर ऑल्सो, इसीलिए हम एयर को भी नहीं देख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज मूविंग एयर इज विंड, यानी कि जब आपकी जो विंड है वो मूव करती है, मूविंग एयर इज नोन एज विंड, यानी कि हम मूविंग एयर को ही क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग योर एयर. देन नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टीज, यानी कि हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यानी कि एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी क्या खासियत होती है, ठीक है, या फिर वो पॉइंट जो इनमें हमेशा प्रेजेंट रहते हैं. दैट इज ऑक्यूपाइज स्पेस. इट मींस वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने सभी ने स्टेट ऑफ मैटर्स की स्टडी की है. इन योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एवरीथिंग इज ऑक्यूपाइंग अ स्पेस, यानी कि स्टेट का हर जो मैटर होता है, आपका सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है, दे हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टी के दे और ऑक्यूपाई गैस स्पेस, यानी कि आपकी जो सारी स्टेट ऑफ मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज कलरलेस एंड टेस्टलेस, यानी कि जो आपकी एयर है देयर इज नो कलर ऑफ एयर, यानी कि हमारी जो एयर है उसका कोई भी कलर नहीं होता है. देन इट इज टेस्टलेस ऑल्सो, यानी कि वो आपको किसी भी तरह का टेस्ट नहीं देती है. दीज आर द प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं. ओके, देन इट इज ओडोरलेस, यानी कि आपकी जो गैस है, आपकी जो एयर है, दैट मिक्सचर ऑफ गैसेस, देयर इज नो स्मेल. ओडोर मतलब होता है स्मेल, यानी कि आपकी जो गैस है उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है. ओके, दैट इज योर ओडोरलेस. सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि ये ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि इनको स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. देन इट इज कलरलेस एंड टेस्टलेस, यानी कि इनका कोई भी कलर नहीं होता है एंड दे आर आल्सो टेस्टलेस, ये टेस्टलेस होती है, ठीक है. देन ओडोरलेस, इट इज हैविंग नो स्मेल, यानी कि इनकी कोई भी स्मेल नहीं होती है, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई कर सके कि एयर इज प्रेजेंट और नॉट, बिकॉज एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट देयर इज नो स्मेल ऑफ एयर, ठीक है. देन हाउ मच एयर इज देयर, यानी कि कितनी हवा हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है. देन वी ऑल नो कि अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर दैट इज नोन एज योर एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी अर्थ पे जो है वो एयर प्रेजेंट है सभी जगह पे, ठीक है. एंड एक लेयर उसने हमारी अर्थ सरफेस पे बना रखी है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है. एज वी आर मूविंग अप इन द माउंटेन, यानी कि जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे ऊपर की तरफ जाते हैं, मीन्स इफ द एल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है. सो सेम फॉर द माउंटेनियर्स ऑल्सो, व्हेन दे आर क्लाइंबिंग द माउंटेन, जब वो माउंटेन्स पे जाते हैं तो क्या होता है कि दे आर कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, द रीजन इज बिकॉज एट द हाई एल्टीट्यूड देयर इज द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे मूव करते हैं ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है या ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे कम होती जाती है. So that is why they are carrying a oxygen cylinder with them. Okay, so this is like हम air जो है, there is a plenty of air on the earth atmosphere, but as we are moving to the high altitude, it is there will be a
shortage of your oxygen also. That is why if we are going to a higher altitude, we can have a problem related to the oxygen, and we are carrying a oxygen cylinder at the higher altitude. Okay. Now what are the constituents of air? Constituents of air का मतलब ये होता है कि आपकी जो एयर है उनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, व्हाट आर द पार्टिकल या उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है जिससे आप मिलकर पूरी आपकी जो है एयर बनी है. ठीक है. सो फर्स्ट इज योर नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर. सो दीज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये आपके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे आपकी जो एयर है वो बनी हुई है. फर्स्ट इज योर नाइट्रोजन. आपकी जो नाइट्रोजन है दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एयर. ये हमारी एयर का मेन कंपोनेंट है. ओके. दे आर प्रेजेंट इन द एमिनो एसिड्स. ये आपके एमिनो एसिड्स में होते हैं, और जो एमिनो एसिड्स हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. ओके. देन ये जो आपका नाइट्रोजन होता है दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल. ये आपके नाइट्रोजन के कुछ पार्टिकल, नाइट्रोजन का जो कुछ पार्ट है आपके सॉइल में प्रेजेंट होता है. ठीक है. दैट इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज. आपके जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल के अंदर, उनकी हेल्प से प्लांट जो है वो नाइट्रोजन वाला पार्ट सॉइल में से एब्सॉर्ब करता है फॉर देयर फंक्शनिंग. तो अपनी फंक्शनिंग के लिए बैक्टीरिया सम आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, एंड दिस नाइट्रोजन इज फर्दर यूज्ड बाय द प्लांट्स इन देयर प्रोसेसिंग. यानी वो उनकी जो भी एक्टिविटी है, जो भी प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं उसमें उसको फिर यूज करते हैं. ओके. देन नेक्स्ट इज योर ऑक्सीजन. देन वी आर हैविंग ऑक्सीजन. यानी कि आपका जो ऑक्सीजन है दैट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट. ये भी आपका एक दूसरा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बिकॉज वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन. यानी कि हमारे जो लिविंग बींग्स हैं, सब जो लिविंग बींग्स मीन्स वी ऑल आर लिविंग बींग्स, जिसमें आपके एनिमल्स भी हैं. वी ऑल आर इनहेलिंग ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का काम करती है. ठीक है. मीन्स इट इज एन एनर्जी सोर्स. ये आपका एनर्जी सोर्स की तरह वर्क करती है. ऑक्सीजन जो है आपको हेल्प करती है अंदर जो आपकी एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज, उनमें आपको हेल्प करती है. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्वेटिक एनिमल्स, तो दे आर यूजिंग द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द वाटर. यानी कि आपका जो ऑक्सीजन है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजिंग दैट. ठीक है. सो दिस इज द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन. देन नेक्स्ट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड इज योर अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर एयर. ये जो है यूज की जाती है, इट इज यूज बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेसिंग होती है प्लांट्स इसमें क्या करते हैं, दे आर यूजिंग सनलाइट. ये सनलाइट यूज करके अपना फूड बनाते हैं. ठीक है. एंड दे आर ऑल्सो इनहेलिंग, यानी हमारी जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, दे आर यूजिंग दैट. एंड ऑल्सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स, तो दैट प्लांट्स आर यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज डिजॉल्व इन द वाटर. यानी कि जो हमारे पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व है वो उसको वहां से यूज करते हैं. ओके. सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हमारी एक यूज और होती है कि वी आर यूजिंग इट फॉर द कंबशन प्रोसेस. यानी कि बर्निंग या कंबशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं. ठीक है. देन कार्बन डाइऑक्साइड को आपके जो प्लांट्स है वो यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको यूज कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर डस्ट पार्टिकल्स. एज वी ऑल नो कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट बिकॉज द विंड इज ब्लोइंग. जब आपकी जो विंड है वो ब्लो करती है, देन इट इज आल्सो कैरिंग सम डस्ट पार्टिकल अलोंग विद इट. मींस इट इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर एयर. ठीक है. देन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द वाटर वेपर्स, एज वी ऑल नो हमारा जो वाटर वेपर होता है दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. हमारे जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है ड्यू टू द सन ऑफ द हीट, द वाटर बॉडीज गेट इवेपोरेटेड. हमारी जो वाटर बॉडीज है उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है दैट गेट्स इवेपोरेटेड. वो इवेपोरेट होता है. ठीक है. तो समवेयर दे आर देन अगेन दे आर फॉर्मिंग द क्लाउड्स. व्हेन दे क्लाउड्स आर बिकम हैवी दे इट रेन्स. ठीक है. तो हमारी जो साइकिल है, वाटर साइकिल है, इट इज जो हमारे वाटर वेपर्स हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ वाटर साइकिल. ऑल्सो हमारी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट सीजन्स, अगर हम डिफरेंट सीजन्स को देखते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट को देखते हैं, देन एट द समर टाइम ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई. ह्यूमिडिटी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है बिकॉज वी ऑल नो इट इज अ समर सीजन. देन नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द विंटर्स, तो विंटर्स में आपकी जो ह्यूमिडिटी जो आपका इवेपोरेशन है दैट इज लो एज कंपेयर टू द समर. दैट इज वाई हमारा जो वाटर वेपर्स हैं उसकी that water vapors are less in the atmosphere. ठीक है. एंड एट द टाइम ऑफ रेन इट इज वेरी हाई. जो हमारा ह्यूमिडिटी है
ह्यूमिडिटी जो है हमारे वाटर वेपर्स ही है दैट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमिडिटी इज हाई ड्यू टू विच वी आर फीलिंग वेरी ऑफेंसिव, यानी कि हमें बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, वी आर नॉट फीलिंग गुड बिकॉज एवरी टाइम देयर विल बी वाटर वेपर्स अराउंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो दिस इज हाउ, यानी कि सीजन के आपके क्लाइमेट के साथ में भी आपके जो वाटर वेपर्स हैं वो वेरी करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ योर एयर, ओके। सो दिस finishes your just introduction and properties of air and what are the constituents of air. Then thank you and have a nice